Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Yasir Ali Throli. You are watching my YouTube channel Physics with Throli. Students, first year की physics chapter number 1 measurement और हमारा टॉपिक है terms used with dimensions. इससे पहले अगर हम प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करें तो हमने इससे पहले डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन किया था और वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स उठाई थी जिनको हमने सॉल्व भी किया था। फिर डायमेंशनल फार्मूला को वहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया था, डायमेंशनल इक्वेशंस को हमने वहाँ पे प्रूव किया था। तो आज ये बेसिकली जो टर्म्स हैं डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल फार्मूला, तो ये जितने भी हैं ये ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। आज जस्ट इसको हमने डिफाइन करना है और डिफाइन करके आपको समझाना है कि हम इनको किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो है जी डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल कौन सा होगा? द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव द डायमेंशंस ऑफ वेरिएबल मैग्नीट्यूड, which have the dimensions of variable magnitude, इसको हमने एक्सप्लेन करना है, इज नोन एज डायमेंशनल वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल आप उठा सकते हैं जी एग्जाम्पल फोर्स की, एनर्जी की एग्जाम्पल उठा सकते हैं। इसी तरह एक्सेलरेशन की आप एग्जांपल उठा सकते हैं। किस तरह हम फोर्स, एनर्जी या एक्सेलरेशन को डायमेंशनल वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने अभी डिफाइन किया द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव द डायमेंशन ऑफ वेरिएबल मैग्नीट्यूड। वेरिएबल मैग्नीट्यूड का मतलब ये होगा कि उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आ सकती है। सबसे पहले तो अगर हम डायमेंशन पे बात करें तो फोर्स की हमने कहा था फोर्स इज इक्वल टू एम ए। इसके अलावा भी हमने बात की थी फोर्स के और भी बहुत से रिलेशन है। एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसी तरह हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ये भी था हमारे पास के q1 q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जितने भी रिलेशन थे हमने इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी इनको प्रूव भी कर चुके हैं कि इन सब की डायमेंशंस जो है वो हमारे पास सेम आती हैं। अब यहाँ पे मैं फाइंड कर लेता हूँ, ये आपके पास कैपिटल M और एक्सेलरेशन। देखिए इसके लिए सिंपल ये है ना, डायमेंशन के लिए मैं कैपिटल M पे डायरेक्ट नहीं जाता हूँ, हमें यूनिट पता होना चाहिए। ये आपके पास kg, एक्सेलरेशन की मीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा M। हमने सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बेस फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ द डायमेंशन जो हमने एक्सप्लेन की थी, जो उसको स्पेशल एक नेम दिया था, स्पेशल एक सिंबल दिया था, वो कैपिटल M था। M आपके पास मीटर यूनिट ऑफ द लेंथ, और लेंथ का जो हमने स्पेसिफिक सिंबल वहाँ पे दिया था वो कैपिटल L था। ये S की जगह T टाइम स्क्वायर, तो ये हमारे पास बना था M L T ऊपर आ गया -2। ये हमारे पास डायमेंशन आ गई। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव द डायमेंशन ऑफ वेरिएबल मैग्नीट्यूड, ये तो हमने डायमेंशन बना दी। वेरिएबल मैग्नीट्यूड मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 न्यूटन फोर्स थी, अब वो 10 न्यूटन भी हो सकती है, कम या ज़्यादा भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, यानी उसमें चेंज आ रही होती है। इसे हम बोलते हैं वेरिएबल मैग्नीट्यूड। इसी तरह मैंने एनर्जी की एग्जांपल दी, एनर्जी या एक्सेलरेशन की एग्जांपल दी। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास उसके मैग्नीट्यूड में
वेरिएबल मैग्नीट्यूड में आपके पास चेंज हो रही है, कभी 2 हो रहा है, कभी 3 हो रहा है, कभी 6 पे जा रहा है, कभी 7 पे जा रहा है, तो ये हमारे पास वेरिएबल मैग्नीट्यूड होगा। इसी तरह इसी से रिलेटेड हमारे पास है जी डायमेंशन लेस वेरिएबल। वो हमारे पास क्या होता है, इसको हमने ज़रा एक्सप्लेन करना है जी। डायमेंशन लेस वेरिएबल में यहाँ पे इसको डायमेंशन लेस वेरिएबल हमारे पास कौन सा होगा, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव नो डायमेंशंस बट चेंजिंग मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव नो डायमेंशन। एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह, which have no dimensions, डायमेंशन नहीं हो, but have changing variable, फॉर एग्जाम्पल इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी बनता है, चेंजिंग वेरिएबल से रिलेटेड। स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, उसको भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सर आया कि हर फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन होती है। मैं इसको सामने रख के इसी क्वेश्चन को फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। नो, ज़रूरी नहीं है आपके पास हर फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन। उसके लिए हम बहुत सी एग्जांपल्स उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट को, प्लेन एंगल के कॉन्सेप्ट को इसी चैप्टर में स्टडी किया था। S is equal to r theta, then theta is equal to s by r। इस हमें बताया क्या था, ये हमारे पास आर्क लेंथ थी और जो r था वो हमारे पास रेडियस था। यानी हमने एक डायग्राम बनाई थी, एक सर्कल था, ये सेंट्रल पॉइंट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस, और ये वाला जो था यहाँ से लेके ये आपके पास आर्क लेंथ थी, और यहाँ पे हमने क्या लिया था जी, एंगल लिया था। अब थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर, आर्क लेंथ, तो उसकी अगर यूनिट में बात की जाए तो थीटा इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई एम। अगर इसकी डायमेंशन पे बात करें तो डायमेंशन ऑफ थीटा ये आ गई। इसी तरह लिखा जाता है एस की डायमेंशन एल डिवाइडेड बाय आर की डायमेंशन एल, कैंसिल नहीं करता अभी, एल -1 ऊपर लेके आ गया। तो थीटा की जो डायमेंशन हमारे पास बन रही है जी, डायमेंशन ऑफ थीटा इज इक्वल टू L0। बेसिकली मैंने वहाँ पे न्यूमेरिकल भी एक्सप्लेन किया था, डायमेंशन ये होती है जिसको हम पावर ले रहे होते हैं, बाद में इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में इसकी बहुत सी एग्जांपल्स भी हम उठा चुके हैं। तो अब यहाँ पे देखें, थीटा इज इक्वल टू डायमेंशन लेस क्वांटिटी विच हैव नो डायमेंशन बट हैविंग चेंजिंग वेरिएबल। डायमेंशन नहीं है थीटा की, लेकिन इसको चेंज कर सकते हैं। 30 का एंगल था, फॉर एग्जाम्पल 45 पे लेके चलेंगे, 90 पे लेके चलेंगे, 120 पे, 150 पे, 180 पे, तो उसमें हम चेंज ला सकते हैं, लेकिन डायमेंशन लेस है, उसकी डायमेंशन नहीं है। इसी तरह एक और रिलेशन हमने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया था जी, वो रिलेशन था हमारे पास n इज इक्वल टू c बाई v, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट, और ये भी स्पीड ऑफ लाइट। एक हमारे पास वैक्यूम में है और दूसरी हमारे पास मीडियम में है तो स्पीड ही है ना, तो देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द डायमेंशनल लेस, बट डिफरेंट मटेरियल्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमारे पास डिफरेंट होता है। इट मीन हैव चेंजिंग वेरिएबल which have no dimensions but have changing variable is known as dimension less variable। ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था, और इसी को हम कहते हैं कि हर फिजिकल क्वांटिटी ज़रूरी नहीं है कि उसकी डायमेंशन, बीच में ऐसी भी आती है जो डायमेंशन लेस होती है। और वहाँ पे हमने ऑलरेडी इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि वो जो हमारे पास रेडियन थी, स्टीरेडियन के ऊपर बात कर रहे थे, वो डायमेंशन लेस थी, वो हमने आज प्रूव भी कर दिए। थर्ड वन इज़ द
डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल, यहाँ से ही इसको रेज करके कर लेता हूँ जी, डायमेंशनल कांस्टेंट। अब डायमेंशनल कांस्टेंट कौन सा होगा? डायमेंशनल कांस्टेंट, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव द डायमेंशंस but are constant in magnitude is known as dimensional constant, which have dimensions, dimension तो होती है आपके पास, but are constant in magnitude, constant in magnitude is known as डायमेंशनल कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लॉ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में हमने कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया था। इसकी डायमेंशन तो है लेकिन कांस्टेंट है। जी इज इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये मेरे पास था। और वहाँ पे अगर आपको याद हो F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, और हमने अगर g की वैल्यू फाइंड करनी थी तो g इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। यहाँ से इसकी हमने डायमेंशन फाइंड की थी, फोर्स की डायमेंशन mLT-2 r l हो जाएगा m1 m2, हमें पता है m1 m2 की जो है वो हमारे पास आ जाएगी जी, m1 की यानी kg है, kg मल्टीप्लाई बाय kg, तो ये हमारे पास मैस है और कैपिटल M इसका हो जाएगा, तो यहाँ से इसकी डायमेंशन आ जाएगी। लेकिन आपके पास कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, यानी इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह हम और भी बहुत सी एग्जांपल्स उठा सकते हैं इसके लिए। फॉर एग्जांपल, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट ये हमारे पास है जी, c इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और उसके लिए जो रिलेशन था E इज इक्वल टू MC स्क्वायर से भी हम ले सकते थे, मतलब C इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो C की डायमेंशन है हमारे पास, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो मेरे पास कांस्टेंट है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह एक और एग्जांपल उठा सकते हैं जी, प्लैंक्स कांस्टेंट, डायमेंशन है इसकी भी, लेकिन आपके पास उसका मैग्नीट्यूड, उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास कांस्टेंट है। इसी तरह हमने अभी फोर्थ वन एक्सप्लेन करना है जी, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशन लेस कांस्टेंट हमारे पास कौन सा होता है? विच हैव नो डायमेंशंस बट हैविंग कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, जिसकी डायमेंशन भी नहीं होगी और मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? कांस्टेंट। नो डायमेंशंस, दोज फिजिकल क्वांटिटी which have no dimensions but have constant magnitude। डायमेंशन भी नहीं है और आपके पास उसका मैग्नीट्यूड भी है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास पाई ले लेते हैं, ये हमारे पास आता है जी 3.14 और समथिंग हमारे पास पहुंचा होता है, इसकी डायमेंशन भी नहीं होती, ये आप प्रूव भी कर सकते हैं। हमारे पास एक रिजल्ट है, E इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, सिंपल पेंडुलम, E इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। और पाई को आप चेक भी कर सकते हैं कि उसकी डायमेंशन भी नहीं होती और इसी तरह उसका हमारे पास मैग्नीट्यूड भी जो है वो कांस्टेंट होता है, यानी डायमेंशन नहीं होती बट है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, वो हमारे पास कौन सी होगी जी? डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। इसी तरह हमारे पास
एक और चीज है जी डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला क्या चीज होती है जी, अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं जी। डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला, the expression which shows how and which of the base quantities represent the dimensions of a physical quantity is known as dimensional formula. For example, dimensional formula of the volume, dimensional formula of the volume, volume मीटर क्यूब, मीटर क्यूब का मतलब क्या है L3, और इसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, इस तरह लिख सकते हैं m0 L3T0, ये भी मेरे पास आ गया। इसी तरह डायमेंशनल फार्मूला हमने फोर्स का लिखा था जी, वो हमारे पास आ रहा था जी MLT-2। इसी तरह हमने पावर का लिया था, प्रेशर का लिया था, डेंसिटी का लिया था, स्पीड का हमने लिया था जी, सारे ऑलरेडी मैं प्रूव कर चुका हूं। L-T-1 एक्सेलरेशन भी कभी हम कर चुके हैं। बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज थी जिनका हम ऑलरेडी ये प्रूव कर चुके हैं डायमेंशनल फार्मूला। इसी तरह लास्ट वन इज द डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन हमारे पास क्या होगी इसकी, यह डायमेंशनल इक्वेशन फॉर एग्जांपल, ये तो डायमेंशनल फार्मूला आ गया, डायमेंशनल इक्वेशन। अब डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगी, एन इक्वेशन obtained by equating a physical quantity with its dimensional formula is known as dimensional equation। जिस तरह मैंने अभी उस पर बात की थी, डायमेंशनल इक्वेशन भी मैंने स्पीड पे बात की थी, तो स्पीड के लिए मैं लिखूंगा v, कैपिटल V, ठीक है। जिस तरह हमने वॉल्यूम के लिए लिया था, या हम फोर्स के लिए ले रहे थे, या मैस के लिए ले रहे थे, तो क्या आ जाएगा L-T-1, ये मेरे पास आ गया। इसी तरह फोर्स का हम ले सकते हैं, डेंसिटी का ले सकते हैं, मैस का भी हम ले सकते हैं। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को उठा के बेस करती है बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर। थैंक यू।